आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज से केरल के 2 रोजा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और राहत कैंपों में लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना। इसके साथ ही अलप्पुझा इलाके में, खासतौर से अलप्पुझा इलाके में माहगीरों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें सैलाब के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के अंजाम देने के लिए फराइज जो उन्होंने अंजाम दिए थे उसके लिए सरफराज भी किया। केरल दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मैं मंगल और बुध को केरल में रहूंगा, सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा करूंगा, राहत कैंपों में जाऊंगा और मछुआरों जरूरतमंदों की बिना किसी मफाद के मदद करूंगा और लोगों से मुलाकात करूंगा। आपको बता दें कि 29 अगस्त को राहुल वायनाड जिले का दौरा करेंगे। इस दौरे में राहुल गांधी केरल को हुए नुकसान का जायजा लेंगे। रियासत में अब हालात मामूल होना शुरू हो चुके हैं, हालांकि अब भी लाखों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 4,62,000 लोग 1,435 राहत कैंपों में रह रहे हैं। तो राहुल गांधी का केरल दौरा मंगल और बुध को वो केरल में है और खास तौर से सैलाब मुतासर जिलों में वो जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो राहत रसानी के काम हुए हैं और जो चल रहे हैं उसका जायजा ले रहे हैं। तो कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी का 2 दिनी केरल दौरा और इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी खासतौर से सबसे ज्यादा मुतासिर वायनाड जिले का भी दौरा करेंगे। इस दौरे में वो राहुल गांधी केरल को हुए नुकसान का जायजा लेंगे, जिस तरह से केरल में हालात बिगड़े हैं और अभी भी लाखों लोग कैंपों में रह रहे हैं। उनके साथ केरल के साबिक सीएम ओमान चांडी भी रहेंगे, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। इसके अलावा और भी केरल कांग्रेस के कई लीडर उनके साथ होंगे। केरल में आई शदीद तबाही के बाद मदद करने वाले भी दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। दिल्ली में मौजूद केरल भवन में रोजाना करीब 90 से 95 टन खाने पीने समेत दूसरा सामान इकट्ठा हो रहा है। केरल भवन में मदद पहुंचाने वालों में मुस्लिम तंजीमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज भी मेरठ समेत कई शहरों से मुस्लिम तंजीमों के लोग केरल भवन में सामान लेकर पहुंचे थे और केरल के सैलाब मुतासिरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। लोगों के जरिए हो रही मदद से केरल भवन के अफसरान भी लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं। इससे काफी लोग पूरा सामान, मतलब खाने का चीज, कपड़ा और अदर क्लीनिंग मटेरियल्स, एवरीथिंग दे आर ब्रिंगिंग, वो सब पैक करके हमारा सब लोग, मतलब वॉलंटियर्स काफी लोग इधर है, सो मेनी एनजीओस आल्सो देयर, दे आर मेकिंग पैकिंग्स एंड लोडेड इन द व्हीकल्स एंड सेंड थ्रू ट्रेन से उधर केरला में भेजता है और एयर बाय एयर ऑल्सो वी आर सेंडिंग। नो बैरियर ऑन caste, religion, political parties, nothing. Everybody is wholeheartedly issuing or generously supporting us very much. That is very nice to, I am supposed to thank everybody on this occasion. बिल्कुल, हमने मेरठ के तमाम इलाकों के अंदर, खास करके मुंडाली के अंदर कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद लोगों को बताया कि आज हमारे देश के लोग बाढ़ की वजह से परेशानी में हैं और हमें आगे आकर मदद करनी चाहिए। हमारी पूरी टीम ने मिलकर मदद की, मेहनत की और उसका नतीजा है कि आज हम जो भी हमसे कुछ हुआ है, एक मुहिम, एक कोशिश केरला के लोगों को ही, और मैं उनको सलाम करता हूं जिस किसी ने भी केरला की मदद की, और मैं उनको सलाम करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इधर बेंगलुरु के गोविंदपुर इलाके की मस्जिद कमेटी और समाजी तंजीमों की जानिब से केरल और कोदगु में राहत का सामान पहुंचाया गया। यहां से मुतासिरीन के लिए कपड़े और रोजमर्रा की जरूरी अशिया भेजी जा रही है। यहां के नौजवान खुद इस नेक काम के लिए आगे आ रहे हैं। इलाके के कुछ नौजवान राहत का सामान तकसीम करने के लिए खुद केरल और कोडगु के लिए रवाना हुए। वाज़ेह है कि केरल और कर्नाटक में आई इस कुदरती आफत के बीच मुल्क के हर कोने से इमदाद भेजे जाने का सिलसिला जारी है। भी कंट्रीब्यूट पैसा था, उसे जमा करके थोड़ा बहुत लुंगी, बनीन,
और उसका वो ब्लैंकेट्स और कुछ राशन का सामान हम केरला भेज रहे हैं कि एक इंसानियत के नाते इसमें कोई कौम का मज़हब का ऐसा कोई मामला नहीं है, जिससे हर इंसानियत के नाते हम लोग पूरे इकट्ठा करके जो भी कपड़ा है, जो ज़रूरत के सामान है, वो हम केरला को यहाँ पर नौजवान कमेटी की तरफ से, इरशाद नगर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और सारे नौजवान मिलकर ये रिलीफ फंड केरला के लिए और मडकिरे के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है, हिंदू भी मुसलमान है, हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, क्रिश्चियन भी परेशान है। अब हमें एक होकर अब हम ये सब सामान सबको भेज रहे हैं, सिर्फ मुसलमान को ही नहीं भेज रहे, सब हिंदू को ही भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं। तो केरल में आई इस तबाही पर वहां के लोगों की मदद के लिए झारखंड प्रदेश मोमेन कॉन्फ्रेंस जामताड़ा जिला कमेटी आगे आई है। जामताड़ा जिला सदर डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी की क़यादत में केरल के लोगों की मदद के लिए सुभाष चौक पर टोली बनाकर घूम घूम कर रकम इकट्ठी की गई और डिप्टी कमिश्नर के जरिए से केरल भेजी गई। डॉक्टर मन्नान ने कहा कि केरल में आई आफत से वहां पर काफी बर्बादी हो गई है और वहां के लोगों की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए ताकि मुतासिरों को राहत मिल सके। मुल्क की अदलिया की तारीख में शायद ये पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने किसी प्रोग्राम में गाना गाया। केरल के सलाम मुतासिरों की मदद के लिए मुनक्किद सकाफती प्रोग्राम में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अपने सॉन्ग से वहां पर मौजूद लोगों को मुतासिर किया। वहीं प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने दिल खोलकर अतिया दिया। दिल्ली के इंडियन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ के ऑडिटोरियम में ये नजारा देखने को मिला। इधर बेंगलुरु में केरल के लिए बड़े पैमाने पर राहत का सामान भेजा जा रहा है। शहर के चिकपेट इलाके से दया ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, दिलशाद क्लॉथ मर्चेंट और उनके साथियों की जानिब से तकरीबन 30 लाख की कीमत का राहत का सामान केरल भेजा गया। खास बात यह रही कि इस मदद की मुहिम में हिंदू मुस्लिम समेत तमाम लोगों ने शिरकत की और राहत का सामान इकट्ठा किया। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और दिलशाद भाई एंड फ्रेंड्स क्लॉथ मर्चेंट कमेटी की जानिब से केरला के सैलाब ज़दा मुतासिरीन के लिए उनके घरेलू अशियाएँ जो भी ज़रूरी अशियाएँ हैं, जैसे कि कंबल, बकेट, हासिर, बर्तन, बच्चों के, औरतों के, बड़ों के कपड़े, इस तरीके से बहुत सी अशियाएँ, खाने पीने की अशियाएँ, बरतने की अशियाएँ, ये सब तकरीबन 30 लाख से भी ज़ायद इन्होंने जो है इकट्ठा करके वहाँ पर केरला को ये रवाना कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ है, बेड है, पानी का बोतल है, राशन है, चावल है, दाल है, ज़रूरत का हर एक घर के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है वो हर चीज़ खरीद के हमारे सब हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब मिलकर सब ये डोनेट करे हैं। दिलशाद भाई और हमारे दूसरे भाइयों ने जो सब बोला कि केरला के लिए हमें 3 ट्रक यहाँ से भेज रहे हैं, जो वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है, दरकार है। अल्लाह और भगवान सब एक है, हम लोगों में इसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है। दिलशाद भाई 3 रात से सोए नहीं हैं, इन्होंने पूरे भाइयों को इकट्ठा करके हम सबको एकता का पूरा मजबूत पैगाम दिया है कि इसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान, किसको क्या मुसीबत पड़ी है किसी को मालूम नहीं है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं जुनूब की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। तमिलनाडु की सियासत में आज डीएमके सरबराह और तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एम करुणानिधि के इंतकाल के बाद आज उनके बेटे एम के स्टालिन ने रस्मी तौर पर पार्टी की कमान संभाल ली है। स्टालिन गुज़िश्ता काफी लंबे वक्त से बतौर कारगुजार सदर पार्टी को चला रहे थे, लेकिन आज उन्होंने रस्मी तौर से पार्टी की कमान संभाल ली। दरअसल पार्टी में सदारती ओहदे के लिए सिर्फ स्टालिन ने ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अभी तक डीएमके की तारीख में स्टालिन पार्टी के सदर का ओहदा पद संभालने वाले दूसरे ही लीडर हैं। इससे पहले करुणानिधि 39 के साथ साथ 49 अगर हम बात करें साल तक पार्टी के सदर रहे थे।
कर्नाटक के बीजेपी एमएलए बसवराज पाटिल की तरफ से केरल पर दिए गए मुतनाज़ा बयान की सख्त मजम्मत हो रही है। बेंगलुरु के दानिश्वरों की तरफ से इस मामले पर रद्दअमल आया है सामने। मारूफ आलिम दीन कारी मोहम्मद जुल्फिकार रिजवी ने कहा कि केरल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे नाजुक वक्त में सियासत करना गलत है। वाज़ेह है कि बीजेपी एमएलए ने केरल में आए सैलाब के लिए वहां गौकशी को जिम्मेदार बताया है। और ये हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का मसला है। हम लोग देख रहे हैं दिन रात, अभी इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि केरला में हिंदू मुसलमान तमाम लोग आपस में वो एकदम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तमाम लोग, पूरी दुनिया से उनकी मदद की जा रही ये बेबुनियाद है। ऐसे सभी चीज़ों से परहेज करना है हमारे एमएलए साहब को। हम अपनी तरफ से गुजारिश भी करेंगे और ताकीद भी करेंगे, आप कौम की एकजुटता पैदा कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर जिंदगी बसर करें, इस तरीके का आप पैगाम दीजिए। सिर्फ केरला में नहीं आया, कोडगु में आया, उत्तरांचल में आया, केदारनाथ में आया, सारी जगह पे तो तबाही मची ना। अब ये तबाही के ऊपर हमको गमगीन होना चाहिए कि हमारे जो 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 देशवासी हैं, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सारे हैं भाई, इसमें ये कोई नहीं है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि बीफ ईटर्स, नॉन बीफ ईटर्स, यानी इन दोनों को जुदा कर रहे हैं। अभी ये एक नया मुद्दा है। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर से बीजेपी एमएलए बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा था कि जो भी हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाएगा वो इसी तरह से अंजाम भुगतेगा। केरल में बाढ़ से मची तबाही पर बोलते हुए बीपी यत्नाल ने कहा था कि किसी को किसी के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप भी एक बार सुन लीजिए उनकी बात। ಗೋಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇರಲಿ, ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಣ. ಕೇರಳದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಕಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗನೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಆಯ್ತು. और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी। शाहिद, अब इस बयान पर सियासत हो रही है, मजम्मत हो रही है। विजयपुर से बीजेपी एमएलए ने जो बात कही बासनगौड़ा ने, और उसको लेकर के अब दूसरे बयान भी सामने आ रहे हैं और सभी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि ये तबाही सबके लिए आई है। जी, देखिए, असेंबली इंतखाबात के बाद में बसवराज पाटिल यत्नाल बीजापुर से असेंबली इंतखाबात में कामयाब हुए थे। उसके बाद लगातार उनके मुतनाज़ा बयानात आए दिन आते रहते हैं और इसी वजह से वो सुर्खियों में रह रहे हैं। तो दूसरी बात जो है, इस मर्तबा जो उन्होंने जो मुतनाज़ा बयान दिया है वो केरला को लेकर दिया है। हालांकि केरला के लिए चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम तरह मजहब के लोग मिलजुल कर जो है इस मुसीबत से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस चीज को मजहब से जोड़ने का जो काम यत्नाल ने किया, उसकी मजम्मत चारों तरफ से हो रही है, न सिर्फ कर्नाटक के अतराफ वकना की रियासतों में भी इसकी मजम्मत की। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शाहिद काजी। और इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। एशियन गेम्स में 800 मीटर की रेस में मनजीत सिंह को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। इसी मुकाबले में सिल्वर मेडल भी हिंदुस्तान को मिला है। जिनसन जॉनसन ने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये पहली बार है कि जब एशियन गेम्स के किसी एक मुकाबले के लिए हिंदुस्तान को गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों हासिल हुए हैं। हिंदुस्तान को अब तक 9 गोल्ड, इसको मिलाकर 9 गोल्ड हासिल हो चुके हैं, जबकि 16 सिल्वर मेडल हासिल हुए हैं। कुल मिलाकर अब तक 16 गोल्ड मेडल अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की झोली में आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हिंदुस्तान की एक और कामयाबी एशियन गेम्स में, जी हां, एक और गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के नाम। और इसी में 800 मीटर की रेस में मनजीत सिंह को गोल्ड मेडल, तो वहीं इसी मुकाबले में सिल्वर मेडल भी हिंदुस्तान को मिला है। जिनसन जॉनसन ने सिल्वर मेडल भी हासिल कर लिया है और मनजीत सिंह ने गोल्ड मेडल 800 मीटर रेस में हासिल किया है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई। आप रहिए जी सलाम के साथ।